connected by a string passing over a pulley P. The mass M1 hangs freely and M2 and M3 are on a rough horizontal table. The coefficient of friction mu, the pulley is frictionless and of negligible masses. The downward acceleration of M1, assume M1 equal to M2 equal to M3 equal to M, और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको एक डायग्राम दिया गया है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अब देखो यार, अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मास m1 है, तो अब यहाँ पर हमको एक चीज दिया गया है, तो अगर थोड़ा दिया गया है तो इसका पूरा फुल फायदा उठाते हैं। तो अगर यहाँ पर m मास है तो ग्रेविटी यहाँ पर क्या होगा, g होगा। तो इस पर कितना लगेगा, फोर्स mg, कितना आएगा ग्रेविटी, इस वजह से फोर्स mg। बात सही है साहब। अच्छा, अगर ये सरफेस पे है, मैं यहाँ बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो सबका मास सेम है। ठीक, तो अगर मैंने कह दिया कि यहां पर इसका कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, तो अब देखो अगर इस कांटेक्ट, इस सरफेस के क्या कांटेक्ट है, तो इसके इस सरफेस की वजह से क्या होगा, मैं थोड़ा करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर मैंने कह दिया कि दो लोग हैं, अब मान लेते हैं यहां से एक स्टिक बना हुआ है, अब दो लोग अगर इस सरफेस पे हैं, तो इस सरफेस की वजह से इस पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक, क्योंकि भाई क्यों लग रहा है वो भी ध्यान दो, रीजन समझना। अब अगर ये बॉक्स है, तो बॉक्स का कुछ मास होगा, मान लेते हैं, तो मास m होने की वजह से क्या होगा, अब ग्रेविटी होने की वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, इस पे एक लगाएगा, क्या फोर्स mg लगाएगा, और mg लगने की वजह से क्या करेगा, इस पे एक प्लस लगाएगा, फोर्स mg लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन, जितने फोर्स लगाएगा उसी को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, एक नॉर्मल लगेगा, क्या नॉर्मल, और वो नॉर्मल कितना होगा, n होगा, इसकी भी वजह से वही आएगा, क्या नॉर्मल। लेकिन दोनों, अब ध्यान देना यहाँ पे, बात समझ में आ गया। तो अगर इसका मास कितना है, m है, इसका भी मास कितना है, m है, तो इधर कितना आएगा, mg। तो इसकी वजह से इस सरफेस पे कितना mg लग रहा है, इसकी वजह से लगेगा कितना m, तो वो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। इसका कितना आएगा, mg, तो इस पे कितना लग जाएगा, इस मतलब इस मास की वजह से इस सरफेस से कितना ऊपर लगेगा, n, वो कितना होगा, n। इतनी बात समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पर एक क्या लग रहा है, फोर्स इधर की तरफ है, देखो अगर यहाँ मान लेता हूँ टेंशन T, तो यह टेंशन यहाँ भी आएगा T, और इसकी वजह से आएगा कितना T, तो इस पर आएगा कितना T आएगा। अब इसी बता दो, अगर मैंने इसको ऐसे खींचा, ध्यान देना, मैं आराम से एक ही चीजें पूरा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ पर बॉडी है, अब मान लेते हैं कि दोनों लोग हैं, अब मैंने यहाँ से स्ट्रिंग को ऐसे खींचा, जब खींचूंगा तो ये क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अब इस सरफेस पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसकी वजह से इसके सरफेस पर एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, जो कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब मैंने यहाँ से जो तागे को, मतलब मैंने यहाँ से स्ट्रिंग्स को खींचा, जैसे मैंने यहाँ से स्ट्रिंग को खींचा ऐसे, तो बॉडी जैसे आएगा, ये मूव इधर करने की वजह से इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ गया, चलो सर इतनी बात तो चलो समझ में आ गया। तो इस पे एक आ जाएगा क्या, Fs, इसकी भी वजह से कितना आएगा, Fs, क्यों, क्योंकि भैया अगर मैं यहाँ खींच रहा हूँ तो इस पे भी एक टेंशन आएगा T डैश, और इस पे आएगा क्या, T डैश। ये ध्यान देना, जितना टेंशन यहाँ उतना टेंशन यहाँ नहीं होगा, टेंशन दोनों अलग होगा। ठीक, बात समझ में आ गया साहब, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा जी, तो अब ये जो Fs होगा वो कितना होगा, म्यू एन के बराबर, और एन तो बच्चा बच्चा जानता है कितना है, म्यू mg, कितना हो जाएगा, म्यू mg। अब इतनी बात समझ में आ गया साहब, बिल्कुल। अब बोला गया कि बॉडी क्या डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो मैंने कहा भाई तुम अपने ऊपर मान लो, तो ये बॉडी कैसे मान लेता हूँ, एक एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, ऐसे ही आएगा। बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है साहब। तो अगर बॉडी इधर से आया, तो मैंने कह दिया कि जो इसके डायरेक्शन में आएगा वो पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गया साहब, बिल्कुल साहब समझ में आ गया। तो अब इस पे एक फोर्स लगे क्या, Fs, इसका भी लगेगा कितना, Fs। तो देखो ये क्या, अब मैंने खींचा इधर, ये हमने मान लिया इधर ए एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, फोर्स उसके जस्ट क्या है, अपोजिट, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, mg, क्या हो जाएगा, mg। अब टोटल मास क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, प्लस m प्लस m प्लस m हो जाएगा। रुक जा, नहीं दिक्कत हो जाएगा तुम्हें समझने में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो बताते हैं। तो फोर्स एक तरफ कर दो, तो कितना आ जाएगा, mg माइनस, अब कितने फोर्स हैं, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, Fs माइनस Fs, और टोटल मास कितना हो जाएगा, m प्लस m।
अब पूरी बॉडी अगर ये एक्स से जा रहा है तो ये भी तो ए से ही तो आएगा, तो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए। इतनी बात समझ में आ गया, क्योंकि देखो ये दोनों फोर्स क्या अपोजिट में है, मैंने जो डायरेक्शन माना, मैंने कहा जो इसके डायरेक्शन में आएगा वो पॉजिटिव, अब बाकी जो इसके अपोजिट जाएगा उसको क्या मान लेंगे नेगेटिव। ठीक, ये तो एक तरीका, दूसरा भी तरीका बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया। ठीक, तो एफ एस की वैल्यू है कितना म्यू एम जी, तो यहाँ रखो दो एम जी माइनस जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 2 एफ एस, तो कितना हो जाएगा 3 एम ए, हमको तो निकालना ए है, कोई दिक्कत नहीं, एफ एस की वैल्यू यहाँ रख दो, तो एम जी माइनस 2 म्यू एम जी इक्वल टू एम ए, 3 एम ए हो जाएगा। एम जी यहाँ से कॉमन तुम ले लो, एम जी अगर जब मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 3 एम ए, एम से एम गया और यहाँ मल्टीप्लाई लगे हाथ इधर भेज दो, तो जी बाई 3 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू ए। ये तो भैया मैंने बोला ना पहला तरीका, तो आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या, तो कौन सा आंसर होगा सी। तो ये तो मैंने पहला तरीका बता दिया। दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, मैंने बोला ना कि जब मार्केट में उतरो तो वो हर एक तरीका लगा दो ताकि सामने वाले के पास मौका ना रहे कि यार ये भी तरीका था लगाने का। ठीक, मौका नहीं देना। ठीक, चलो दूसरा तरीका भी देख लो, मैंने कह दिया कि चलो भाई ठीक है पहले इस सिस्टम से सॉल्व करो, ये तो मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया। दूसरा तरीका देखो, तो इसके लिए एक अलग बॉडी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इसका कितना है mg है, टेंशन कितना है t है, तो अब पूरी बॉडी हमने मान लिया क्या a से नीचे जा रहा है, तो लगा दो क्या mg माइनस टी इक्वल टू एम ए, कितना एम ए, पहला इक्वेशन। अब देखो वही टेंशन यहाँ पर भी है, तो दूसरे के लिए अब इन दोनों क्या मान लो एक बॉडी मान लो, क्या मान लो एक बॉडी, तो उसके लिए भी लगा दो। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझाने का काम हमारा है। तो अब यहाँ मैंने बना दिया हूँ अलग अलग, लेकिन मानना क्या है एक, तो यहाँ पर क्या होगा टी हो गया। अब पूरे सिस्टम को मान लो ये ए से जा रहा है आगे, ए से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोर्स कितना है एफ एस ही लग रहा है, कितना, क्योंकि ये वाला टेंशन क्या कर देगा कैंसिल आउट, तो केवल आएगा कितना ये टी माइनस एफ एस क्या होगा 2 एफ एस इक्वल टू 2 भाई एम प्लस एम क्या हो जाएगा 2 एम ए, और दोनों को करोगे तो फिर से वही तरीका आएगा। ठीक, तो मैंने कहा ना कि हर एक ही तरीके, तो ऐसे भी कर लोगे तो फिर भी आंसर आ जाए। बात समझ में आया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।